हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को ही सामान्यतः क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि कितने क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको हम घनत्व कहते हैं। यह भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जन दबाव को भी व्यक्त करता है। अगला है जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो ये 5 प्रकार का होता है जनसंख्या घनत्व, जिसमें से पहला आता है अंकगणितीय घनत्व। किसी प्रदेश या भू क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाते हैं। इसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या का हमें ज्ञान होता है कि किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उसको हम अंकगणितीय घनत्व के द्वारा निकालते हैं। अंकगणितीय घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। कायिक घनत्व में हम कुल क्षेत्रफल के स्थान पर कुल कृषि योग्य भूमि को ही सम्मिलित किया जाता है। तो कायिक घनत्व तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में काफ़ी बार आता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल कृषि योग्य भूमि। तो इस सूत्र के द्वारा हम कायिक घनत्व ज्ञात करते हैं। कृषि घनत्व, ये घनत्व कुल कृषि योग्य भूमि और कृषि पर आधारित जनसंख्या के पारस्परिक संबंध को क्या करता है? प्रकट करता है। इसमें हम प्रदेश की कुल जनसंख्या नहीं लेते, इसमें हम कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या को लेते हैं और बटे कुल कृषि योग्य भूमि को लेते हैं। अगला है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में हम संपूर्ण जनसंख्या और सभी संसाधनों के मूल्यों किसी एक इकाई में का अनुपात होता है। और देखो, जिन देशों में कृषि भूमि कम होती है या कृषि भूमि पर जनसंख्या कम आश्रित रहती है और अधिकांश जनसंख्या उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाओं तथा अन्य विविध कार्यों से आय अर्जित करती है, वहाँ भूमि पर जनसंख्या के जो दबाव है या जो जनसंख्या का वास्तविक दबाव दूसरे क्षेत्रों में कितना है, उसको हम कायिक अथवा कृषि घनत्व द्वारा प्रकट नहीं करते हैं, उसको हम आर्थिक घनत्व के द्वारा प्रकट करते हैं। आर्थिक घनत्व का जो सूत्र है वो है देश की कुल जनसंख्या बटे देश के संपूर्ण साधनों का मूल्य एक एकल इकाई में। अगला है पोषण या पौष्टिक घनत्व। किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्यों की औसत संख्या को हम पोषण घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका घनत्व है पोषण घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न अथवा कुल खाद्यान्न भूमि। अगर एक कोई खाद्यान्न फसल अधिक होती है तो उसका क्षेत्रफल लेते हैं, अगर बहुत सारी होती है तो उन कुल खाद्यान्न भूमि को लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण, इसको 4 भागों में बांटते हैं। उस उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जिसको 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व मिलता है, मध्यम वाले में 51 से 100 व्यक्ति, निम्न में 11 से 50 और अति निम्न में 11 से कम व्यक्ति मिलते हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में विश्व के 3 वृहत समूह जो हमने पढ़े थे, दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब देखो, यहाँ सघन जनसंख्या वाले जो एशियाई देश है, चीन, जापान, भारत और बांग्लादेश में मानसूनी जलवायु, पर्याप्त वर्षा, समतल भूमि, उर्वर मिट्टी, यातायात तथा सिंचाई की सुविधा आदि की उपलब्धता से इन देशों के मैदानी भागों में जनसंख्या की सघनता अधिक मिलती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश में, जैसे हमने पढ़ा था, कोयला पेटी में सर्वाधिक सघनता मिलती है जनसंख्या की। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क आदि देशों में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति तक भी पाया जाता है। और यहाँ जनसंख्या की अधिकता का कारण हमें पता है कि समतल भूमि है, परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है, लोहा आदि औद्योगिक खनिजों तथा कोयला के प्रचुर भंडार की उपलब्धता है, औद्योगिक विकास तथा नगरीकरण, तकनीकी प्रगति तथा उच्च संपन्नता, ये सभी कारण है यहाँ पर उच्च घनत्व होने की। अब अधिक जनसंख्या का तीसरा समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय भाग। और देखो, ये एशिया और यूरोप की तुलना में तो छोटा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या की जो सघनता है उसका प्रमुख कारण है औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास।
अगला आता है मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिसमें सघनता वाले जो हमने ऊपर पढ़े थे तीन विश्व के जनसमूह, उनके बाहरी भाग तथा कुछ बिखरे हुए अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के मध्य पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है, जिसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया आदि, तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जिसमें टर्की, ईरान, इराक, यूरोप के दक्षिणी और पूर्वी देशों में। यूरोप के दक्षिणी और पूर्वी देश हैं जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन, यूनान, युगोस्लाविया, यूक्रेन, यूरोपीय रूस के पश्चिमी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जनसंख्या घनत्व है वो 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग के बीच पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में भी हैं जैसे पूर्वी ब्राजील और चिली के समुद्र तटीय भागों पर, तथा अफ्रीका में मिस्र, घाना, मोरक्को आदि देशों, और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग में जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगला आता है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। संसार के जिन भागों में देखो वर्षा की कमी होती है या जलवायु अनुपयुक्ता होती है या कम उपजाऊ मिट्टी है, घने जंगल है, यातायात के साधनों की कमी है या दुर्गमता पाई जाती है या जीवन यापन के साधन बहुत सीमित है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत विरल होती है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी या स्थानांतरणशील जो कृषि होती है वो होती है, या पशुचारण, आखेट आदि से ही लोग अपना क्या करते हैं, जीविका चलाते हैं या जीवन यापन करते हैं। लगभग संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका जिसमें इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, उरुग्वे, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग बेसिन, न्यूजीलैंड आदि कम घनत्व वाले क्षेत्रों में से हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व कम निम्न मिलता है। अति निम्न घनत्व वाले क्षेत्र जिसमें संपूर्ण विश्व का लगभग 2/3 भाग इस श्रेणी में आता है। अति निम्न में जो प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के कारण क्या है, लगभग जन विहीन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, और कुछ लोग रहते हैं वो बिखरे हुए भागों में थोड़े से लोग अस्थायी अथवा स्थायी रूपों में रहते हैं। टुंड्रा प्रदेश, संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप, बड़े बड़े मरुस्थल जिसमें सहारा, कालाहारी मरुस्थल, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन, हिमालय और आल्प्स आदि ऊंचे पर्वत इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जिसमें हम देखते हैं टुंड्रा प्रदेश, वहाँ पर वर्ष भर हिमाच्छादित सतह रहती है। संपूर्ण अंटार्कटिका तो लगभग जनविहीन है। फिर बड़े बड़े मरुस्थल जिसमें कालाहारी है, सहारा मरुस्थल है, आटागामा मरुस्थल है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ ही रहती है। भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन है जहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता, तापमान, अधिक वर्षा के कारण कांगो बेसिन या अमेजन बेसिन में बहुत कम लोग रहते हैं, तथा आल्प्स आदि ऊंचे पर्वत जहाँ पर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतों के वहाँ पर भी लोग बहुत कम या बिखरे हुए रहते हैं। तो ये था जनसंख्या का घनत्व के प्रकार। 5 प्रकार का जनसंख्या का घनत्व मिलता है, जिसमें अंकगणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व और कृषि जो घनत्व है वो, ये सभी इसके घनत्व हैं 5 तरह के। फिर इसका हम विश्व में वितरण देखते हैं जनसंख्या का घनत्व का विश्व वितरण, जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, फिर मध्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और अति निम्न घनत्व वाले क्षेत्र।